एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम कक्षा 3 हिंदी के एक पीरियोडिक टेस्ट 2 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं और ये क्वेश्चन पेपर केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर अभी तक आपने मैथ्स, ईवीएस और इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर को नहीं देखा है तो इनकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर चैनल के प्लेलिस्ट KVS PT2 क्वेश्चन पेपर से आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। क्वेश्चन पेपर में पढ़ना, यहाँ पर गद्यांश होगा जिसे पढ़ करके आपको क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे, ये 5 नंबर का होगा। लिखना, यहाँ पर प्रश्नोत्तर होंगे, ये 5 नंबर के होंगे। व्याकरण 10 नंबर की होगी। रचनात्मक लेखन 10 नंबर का होगा। वर्तनी 5 नंबर की और सुलेख 5 नंबर का होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन पेपर का पूर्णांक 40 मार्क्स का होगा। ये एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर है। मेरा सजेशन ये है कि आपको जो भी पोर्शन दिया गया है, जो भी सिलेबस दिया गया है PT2 का, उसे अच्छी तरह से लर्न करें जिससे अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। सबसे पहले है दक्षता पढ़ना यानी रीडिंग सेक्शन। यहाँ पर आपको एक गद्यांश दिया गया है जिसको आपको रीड करना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर देना है। कुछ इसी तरह का गद्यांश आपको भी दिया जाएगा। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश है, मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वे अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गईं। गांधी जी के साथ काम करने लगीं। मीरा बहन गोपाल आश्रम में रहने लगीं। आश्रम में वह पालतू जानवरों को पालती थी और गांव के लोगों की मदद करती थी। एक दिन गांव में शेर ने घुसपैठ कर दी और गाय का शिकार कर दिया। इस बात से परेशान होकर लोग मीरा बहन के पास अपनी समस्या को लेकर आए। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, मीरा बहन का जन्म किस देश में हुआ था। यहाँ पर आंसर मैंने पहले से लिखा है, लेकिन गद्यांश में देखिए मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था, इसलिए आप लिखेंगे मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, मीरा बहन किसके विचारों से प्रभावित थी। गद्यांश में देखिए गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वे अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गईं, यानी गांधी जी के विचारों से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थी, इसलिए उत्तर हो जाएगा मीरा बहन गांधी जी के विचारों से प्रभावित थी। तीसरा क्वेश्चन है, मीरा बहन के आश्रम का क्या नाम था। यहाँ पर लिखा हुआ है मीरा बहन गोपाल आश्रम में रहती थी, लेकिन ये नहीं लिखा कि इनके आश्रम का नाम क्या था। लेकिन आपने पाठ में देखा होगा उनके आश्रम का नाम था गोपाल आश्रम, इसलिए उत्तर हो जाएगा मीरा बहन के आश्रम का गोपाल आश्रम नाम था। यहाँ पर नाम ऐड कर लीजिएगा। चौथा प्रश्न है, एक दिन गाँव में किसने घुसपैठ कर दी। इस लाइन में देखिए एक दिन गांव में शेर ने घुसपैठ कर दी, इसलिए यहाँ पर लिख दीजिए एक दिन गांव में शेर ने घुसपैठ कर दी। गद्यांश का अंतिम प्रश्न है, यह गद्यांश कौन से पाठ से लिया गया है। तो ये गद्यांश लिया गया है मीरा बहन और बाघ से। आपके सिलेबस में आपको जो भी पाठ दिए गए हैं उन्हें अच्छी तरह से रीड कर लें जिससे आपको गद्यांश के क्वेश्चन आंसर अच्छे से बन जाए। अगला सेक्शन है दक्षता लिखना यानी राइटिंग सेक्शन। यहाँ पर आपकी पाठ्य पुस्तक से प्रश्न पूछे जाते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है, गुरुजी थैले में क्या लिए जा रहे थे। इसका उत्तर है गुरुजी थैले में गेहूं लिए हुए जा रहे थे। दूसरा प्रश्न है, सर्दी में खाए जाने वाले 2 पकवान के नाम बताओ। उत्तर हो जाएगा, आप यहाँ पर कोई भी सर्दी में खाए जाने वाले पकवान के नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है गाजर का हलवा और गोंद के लड्डू। अगला प्रश्न है, सेठ कपड़ा लेने किस दिन आया होगा। इसका उत्तर है सेठ कपड़ा लेने किसी भी दिन नहीं आया होगा। इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस आपसे भी पूछे जाएंगे। यहाँ अगला सेक्शन है व्याकरण यानी ग्रामर सेक्शन। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, मोर मोरनी की तरह शब्दों के रूप बदलो। मोर पुल्लिंग है और मोरनी स्त्रीलिंग। इसी तरह से यहाँ पर महोदय पुल्लिंग है, अभिनेता पुल्लिंग है, इनका स्त्रीलिंग लिखना है। तो महोदय का स्त्रीलिंग हो जाएगा महोदया और अभिनेता का स्त्रीलिंग हो जाएगा अभिनेत्री। व्याकरण का दूसरा प्रश्न है, नाम वाले शब्द पर गोला लगाओ। यहाँ पर 2 वाक्य दिए गए हैं। इनमें आपको ये देखना है कि नाम वाले शब्द यानी संज्ञा वाले शब्द कौन से हैं। पहला वाक्य है, सीता गीत गाती है। यहाँ पर सीता नाम वाला शब्द यानी संज्ञा शब्द है, इसलिए इस पर गोला लगाना है। और दूसरे में, क्या तुम्हारा नाम अंजू है। यहाँ पर नाम वाला शब्द अंजू है, इसलिए इस पर गोला लगाइए। तीसरा प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों के बहुवचन लिखिए। पहला है बिल्ली और दूसरा है केला। बिल्ली का बहुवचन हो जाएगा बिल्लियाँ, यहाँ पर चंद बिंदी होगी। और दूसरा है केला का बहुवचन है केले। चौथा प्रश्न है, शब्दों का अर्थ लिखो। पहला शब्द है हुनर और दूसरा है बुलंद। हुनर का अर्थ होता है कला और बुलंद का अर्थ होता है बहुत ऊंचा। अगला प्रश्न है, तुकांत शब्द लिखो। पहला है बहन और दूसरा है खाऊं। तो बहन का तुकांत शब्द होगा रहन और खाऊं का तुकांत शब्द हो जाएगा आऊं।
अगला प्रश्न है शब्दों को जोड़कर लिखो। यहाँ पर लिखा हुआ है यम प्लस राज, ये हो जाएगा यमराज। दूसरा है काम प्लस काज, ये हो जाएगा काम काज। 7वां प्रश्न है विलोम शब्द लिखो। पहला है अपना, अपना का विलोम शब्द हो जाएगा पराया। दूसरा शब्द है होशियार, होशियार का विलोम शब्द हो जाएगा बेवकूफ़। 8वां प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण शब्द पर गोला लगाओ। विशेषण शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो कि किसी संज्ञा की विशेषता को बताते हैं। पहला वाक्य है सोनम सुंदर लड़की है। यहाँ पर सोनम की बात की जा रही है और वो कैसी है, सुंदर लड़की है, इसलिए यहाँ पर विशेषण हो जाएगा सुंदर। दूसरा वाक्य है रोहन पढ़ने में होशियार है। रोहन संज्ञा शब्द है और इसकी विशेषता है होशियार, इसलिए यहाँ पर होशियार पर गोला लगाएंगे। प्रश्न 10 व्याकरण का ये अंतिम प्रश्न है, मात्रा लगाओ। यहाँ पर पहला शब्द है चित्र और कथ, था में बड़ा की मात्रा लगेगी जिससे ये हो जाएगा चित्रकथा। दूसरा शब्द है ला, उसके बाद एक स्पेस, फिर माँ डा, उसके बाद एक स्पेस। ला में ओ की मात्रा लगेगी और डा में बड़ी ई की, ये हो जाएगा लोमड़ी। व्याकरण के इन प्रश्नों को देखने के साथ साथ स्कूल में आपको जो भी व्याकरण से संबंधित पोर्शन कराया गया है उसे अच्छी तरह से लर्न करिएगा। अगला सेक्शन है रचनात्मक लेखन। यहाँ पर पहला प्रश्न है बाघ के बारे में 5 वाक्य लिखो। यहाँ पर पहला वाक्य मैंने लिखा है बाघ जंगल में रहने वाला जानवर है। दूसरा लिखा है बाघ एक मांसाहारी जानवर है। तीसरा है बाघ हमारे देश भारत का राष्ट्रीय पशु है। चौथा है बाघ के शरीर पर पीली और काली धारियाँ बनी होती हैं। और अंतिम वाक्य है यह बहुत ही शक्तिशाली और फुर्तीला जानवर है। इस तरह से यहाँ पर आप कोई भी 5 वाक्य लिख सकते हैं। रचनात्मक लेखन का दूसरा प्रश्न है प्रिय खेल या सर्दी के मौसम के बारे में 5 वाक्य लिखो। यहाँ पर केवल मैंने सर्दी के मौसम के बारे में लिखा है, आप खेल के बारे में देख लीजिएगा या फिर स्कूल में आपको जो भी इस तरह का रचनात्मक लेखन कराया गया है उसे देख लीजिएगा। पहला वाक्य है इस मौसम में दिन और रात दोनों का तापमान अलग अलग होता है। दूसरा वाक्य है सर्दियों के मौसम में वातावरण में अधिक कोहरा देखने को मिलता है। तीसरा है यह मौसम मज़ेदार फलों का मौसम है जैसे नारंगी, अमरूद, चीकू, अंगूर आदि। चौथा है इस मौसम में सभी लोग गर्म कपड़े पहनते हैं। और अंतिम है मुझे सर्दी का मौसम बहुत अच्छा लगता है। आपको जो भी सेंटेंस यहाँ पर मौसम से संबंधित लिखना है वो लिख सकते हैं। अगला सेक्शन है वर्तनी। यहाँ पर प्रश्न है सही शब्दों में गोला लगाओ। यहाँ पर 2 कॉलम्स हैं और इनमें कुछ शब्द लिखे हुए हैं जिसमें से आपको देखना है कौन सा शब्द सही है। पहला है कैसलिया और दूसरा है कौसल्या। यहाँ पर सही शब्द है कैसलिया। दूसरा है सूरज और यहाँ पर है सूरज, सही शब्द है सूरज। यहाँ पर है नारियल और यहाँ पर है नारियल, बड़ी री लगी हुई है इसलिए सही शब्द है नारियल। अगला है ज़बरदस्ती लिखा गया है लेकिन ज़बरदस्ती ये शब्द सही है, ये गलत है। अगला है दर्द, दर्द के लिए ये शब्द गलत है, ये शब्द सही है। प्रश्न पत्र का अंतिम सेक्शन है हस्तलेख। इस तरह से आपको कोई भी पैराग्राफ दिया जाएगा, इसको अपनी हैंड राइटिंग में बहुत ही सुंदर तरह से आपको यहाँ पर लिखना है। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।